सो फ्रेंड्स, इतनी सुंदर सी वादियों के बीच आज हम जिस प्लेस को देखने के लिए आए हैं वो है सेंट्रल जेल ऑफ दक्षाई। ये जेल अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स दूर है सोलन सिटी से। इस जेल की खास बात यह है कि अंडमान की सेलुलर जेल के बाद यही एक म्यूज़ियम है जो कि पहले एक जेल हुआ करती थी। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षाई जेल म्यूज़ियम के बाहर। Before you visit this place, please keep these timings in mind. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो म्यूज़ियम है उसके अंदर आए हैं, इसके बाद हम विज़िट करेंगे जेल वाला स्पेस। तो इस पार्ट में जो है वो जो आयरलैंड के शहीद हैं उसकी हिस्ट्री, दक्षाई जेल की हिस्ट्री, ये सब वहाँ पर मेंशन्ड है, यू कैन रीड। इसके अलावा दक्षाई कैंटोनमेंट की भी यहाँ पर जो हिस्ट्री है दैट इज़ मेंशन्ड। So basically this part is having all the history related to the Dakshai and जो आयरलैंड के शहीद थे उनके बारे में पूरी जानकारी इस एरिया में दी गई है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने भी एक दिन इस जेल के अंदर बिताया है। इसके अलावा 23 कैवलरी के शहीद सिख जवानों की हिस्ट्री भी यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा 4 भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्हें भी यहाँ पर जो है वो मृत्यु दंड दिया गया था, दैट इज आल्सो मेंशन्ड हियर। So friends, let's explore the actual part of the jail. So this is the entrance. So you can see it was built in 1849 and 54 cells are available and it is in T shape. The main entrance. Wow. सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं दक्षाई की सेंट्रल जेल के अंदर, जो कि काफ़ी समय पुरानी है। 1849 जो हम बाहर पढ़ रहे थे उस टाइम पे ये बनी है एंड टोटल अराउंड 54 सेल्स आर अवेलेबल। सेल नंबर 23, सबसे खूंखार कैदी तो यहाँ है 25 में। बाहर निकालो मुझे। मुझे बाहर निकालो। करना हो भी ऐसे करके बाहर निकालो मुझे अभी के भी, जल्दी। नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू द जेलर ऑफिस। तो ये है टॉर्चर एंड पनिशमेंट रूम्स, टोटल डार्क। सो फ्रेंड्स, ये वो रूम है जहाँ महात्मा गांधी जी को ठहराया गया उनके रिक्वेस्ट के ऊपर। एंड मैं आपको पूरी हिस्ट्री एंड स्टोरीज के बारे में बताता हूँ। कैन सी महात्मा गांधी महान आयरिश नेता इमोन डे वलेरा के मित्र तथा प्रशंसक थे। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहे आयरिश संघर्ष से प्रेरणा ली।
आयरिश सैनिकों की गिरफ्तारी ने महात्मा गांधी को डगशाई आकर इस जगह का मुआयना करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के डगशाई आने के बाद तथा उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर जेल प्रशासन ने जेल के इसी कमरे में उनके रहने का प्रबंध किया था। सो दिस वाज द सेल जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया। सो देखिए, दीज आर द टॉर्चर रूम, आई थिंक कैदियों को टाई करने के लिए। सो यू कैन सी, ये पानी के लिए है। सो अभी हम थे जेलर ऑफिस के अंदर एंड द टॉर्चर सेल्स। यू कैन सी, ये वो सेल है जहाँ पर नाथूराम गॉडसे जी को रखा गया। महात्मा गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गॉडसे को ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटरहॉफ शिमला लाया गया। पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारियों ने नाथूराम गॉडसे को एक रात के लिए डगशाई जेल में इसी कक्ष में रखा था। सो यू कैन सी दिस सेल एज वेल। सो दिस वाज द सेल, सेल नंबर 6। नोवल पनिशमेंट टेक्निक्स, जो नॉर्मल टॉर्चर टेक्निक्स है उसके अलावा भी बहुत सारी अदर जो टेक्निक्स है वो यूज़ करते थे। कहीं कहीं घंटों के लिए रखते थे उनको, ऐसे खड़ा बैठने नहीं देते थे। वो वेंटिलेशन के लिए था ना, ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था। देखो, इसी के बारे में बाहर लिखा है कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे, सेंट्रल वेंटिलेशन। सो दिस इज द बैकयार्ड। अच्छे नहीं, ओके। लोहे को पिघलाने के लिए बनाया गया ना, बाहर लगा था ना बोर्ड पे। फ्रेंड्स, दिस इज द बैकयार्ड। वो शॉप थी लोहार वाली जो अभी हमने आपको दिखाई, जहाँ पर जंजीरें और कैदियों के लिए जो लोहे का सामान है वो बनता था। सो वी एक्सप्लोर द बैकयार्ड आल्सो। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। दिस वाज द फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो मैंने अभी आपको दिखाया था। दिस इज द वेंटिलेशन सिस्टम। So finally, friends, it's time to say goodbye to this place. We'll see you in the next video. Till then, bye bye.